साथियों, इसी साल 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेके जो है पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इसी बीच एक जो बड़ा विवाद उठ के आया है वो आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन को लेके, है ना। निर्वाचन आयोग उसने एक अभियान चलाया, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया उसने। इस अभियान में जो है वो लगभग 22 लाख लोग जो है वो मृत हो गए हैं और 36 लाख लोग जो है वो स्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख प्रविष्टियां जो है वो डुप्लीकेट है ना। मतलब इतने लोग जो है, इतने लोगों के नाम काट दिए गए। जब ये नाम कटे मतलब कुल जो है 65 लाख मतदाताओं के नाम बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें इतने नाम अब नहीं रहेंगे, कट गए। जब इतने नाम जो है कट गए, 1 अगस्त 2025 को जो मसौदा सूची जारी हुई इसमें यह उजागर हुआ कि 65 लाख लोगों का जो नाम है वो कट चुका है मतदाता सूची से। इसको लेके जो है विपक्ष जो है वो आंदोलन कर रही है। अब विपक्ष के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब कर रहे हैं। इधर कर रहे हैं कि विपक्ष का यह आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है और सत्ता पक्ष के हिसाब से वो जो है वोटरों के नाम काट रही है और वोटरों के नाम जोड़ रही है। अब विपक्ष के आरोप क्या है? योग्य मतदाताओं को जानबूझकर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी के द्वारा कि ये 2 व्यक्ति जो है वो जिंदा हैं, बिहार से गए थे, ये 2 व्यक्ति जिंदा हैं जबकि इनका नाम जो है मतदाता सूची से काट दिया गया है, मृत बता दिया गया है। तो ये सब तो त्रुटियां हैं। और उसमें जो है विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो दूसरे राज्यों में गए हैं, जिनका वहां भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और यहां से काट दिया गया। कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मैं भी बताया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सामने ले जाया गया कि सर देख लीजिए ये लोग जिंदा हैं जबकि इनके जो है मतदाता सूची में नाम नहीं है। बिना सही दस्तावेज जांच के नाम हटाए और जोड़ दिए गए हैं। मतलब बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जिसको नहीं लेना चाहिए उसको लेके जोड़ा जा रहा है और बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उनका नाम काट दिया जा रहा है। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है उसने स्पष्टीकरण दिया है क्योंकि ये तो विपक्ष का आरोप है, ये ऐसा कहना है। अब इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दिया है, निर्वाचन आयोग ने, कि हटाए गए नामों में से जो 65 लाख नाम हटे हैं वो 22 लाख लोग उसमें मृत्यु हो चुका है उनका, वो लोग हैं। और 36 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए हैं, यहां पास है नहीं वो। और 7 लाख प्रविष्टियां जो है वो डुप्लीकेट हैं। तो कुल मिलाकर जो है 65 लाख का जो ब्यौरा है इलेक्शन कमीशन ने अपने स्पष्टीकरण में दे दिया था। लेकिन जो विपक्ष है वो इसको नाम दे रही है वोट चोरी, जिससे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो परहेज कर रही है। ये कह रही है कि ये शब्दों का प्रयोग न किया जाए, है ना। अब देखेंगे इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप करने का कारण भी है। कई याचिकाएं दाखिल होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो भारत निर्वाचन आयोग को से जो है उसने जवाब मांगा है। अब पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और 14 अगस्त 2025 के अंतरिम आदेश, मतलब 14 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां के जो 14 अगस्त को 2025 को जो अंतरिम आदेश उन्होंने दिया था उसमें पहला था कि नाम और कारण प्रकाशित करें। जिनका मतदाता सूची से नाम काटा गया है उसका नाम और कारण प्रकाशित करें कि उनका नाम क्यों काटा गया है ना। जैसे 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की जिलावार सूची बनाई जाए, मतलब कौन व्यक्ति किस जिले का है। हर नाम के साथ हटाने का कारण मृत्यु है या प्रवासन या डुप्लीकेट, मतलब ये सब लिखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को हटा रहे हैं आप उसके सामने ये बातें लिखी होनी चाहिए। कुछ भी, जैसे मान लीजिए जिसको हटा रहे हैं उसकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु, उसका प्रवासन हो गया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, यहां नहीं रहता, तो वो वहां लिखना चाहिए इस कारण काट रहे हैं। अगर डुप्लीकेट है वो तो काट रहे हैं, ये लिखना चाहिए। और सूची जो है भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए। मतलब जिनका नाम काटा जा रहा है वो भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए।
सूची का जो है इपिक नंबर जो है नंबर से खोजी जा सके ऐसा नंबर आप डालिए। पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाए। मतलब जिनका नाम कट गया है उनका नाम जो है वो ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाए, ताकि जो जिनका नाम कट गया है अगर वो व्यक्ति है तो वो जाके इसकी ऊपर जो है शिकायत करे और अपनी जो है नाम जुड़वा ले। व्यापक प्रचार प्रसार करें, मतलब समाचार पत्र, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैलाई जाए जिनके नाम कट गए हैं। स्पष्ट लिखा जाए कि जिनके नाम हटे हैं वे आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा कर सकते हैं। मतलब पूरी बातें वहां पास चस्पा की जाए ताकि जिनके नाम कट गए हैं वो अपना आधार कार्ड लेके आए और अपना दावा करें कि हम जो है यहीं के निवासी हैं और ये हमारा आधार कार्ड है और हमारा नाम जोड़ दिया जाए। आधार की स्वीकार्यता, मतलब इसने आधार को ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको स्वीकार लीजिए, इसके आधार पे आप उनका नाम जोड़ दीजिए। पहचान और निवास के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को मान्य किया जाए, मतलब पहचान और निवास के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को मान्य किया जाए। और समय सीमा 22 अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी, है ना। जो ये रिपोर्ट तैयार होगी वो कितने तारीख को, क्योंकि 22 अगस्त को सुनवाई है इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो है वो देना पड़ेगा वहां। भारत निर्वाचन आयोग का जो 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है इससे संबंधित अपनी बातें जो है मीडिया के सामने रखी हैं, है ना। वो जब पूरी बातें आ जाएंगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे। अब ये मुद्दा जो है वो जोर पकड़ लिया है तो उसको हम समझ लेते हैं कि मुद्दा ये मेन है क्या। वोट चोरी पर क्या है विपक्ष के आरोप। ये वोट चोरी शब्द जो है उसने ये जो है विपक्ष ने दिया है ना, ये मेरे शब्द नहीं है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 में चुनाव आयोग ने कई योग्य वोटरों का नाम लिस्ट से काट दिया और फर्जी लोगों के नाम जोड़े गए। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही घर में 20-20, 50-50 लोगों के नाम हैं। बिहार में अभी न्यूज में भी आया था कि एक ही व्यक्ति के जो पिता है वो 80 लोगों के पिता एक ही व्यक्ति का नाम है ना। तो ऐसे ऐसे नाम देखे होंगे आप लोग, नाम लिस्ट से काट दिया गया और फर्जी लोगों के नाम जोड़े गए, मतलब दूसरे स्थान के लोग हैं उनके नाम जो है जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर धांधली का आरोप लगाया है। यह आरोप किसने लगाया है, तो ये जो है विपक्ष के लोगों ने लगाया है सत्ताधारी दल पे। बिहार में एसआईआर पर घमासान, विशेष गहन पुनरीक्षण। बिहार की मतदाता सूची में संशोधन मामले पर घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा यह काम बिहार में मतदाताओं को वोट देने से रोकने के लिए किया जा रहा है। मतलब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो वोट देना चाह रहे हैं या फिर ऐसे व्यक्तियों का नाम काटा जा रहा है जो विपक्ष के वोटर है, ऐसा मानना है विपक्ष का। कांग्रेस नेता 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू करेगी। मतलब आज 17 तारीख है, जिस दिन वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो तारीख 17 है, तो आज से स्टार्ट हो गया है। और ये बिहार जो है ये 17 अगस्त से प्रारंभ होगा। अब बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू करेंगे। मतलब सीधी बात है 17 अगस्त से बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत कहां से होगी, सासाराम से, और समापन जो होगा वो 1 सितंबर को होगा। और कहां होगा समापन, वो पटना में। मतलब सीधी बात है ये जो है 17 अगस्त से प्रारंभ कर रहे हैं और 1 सितंबर को जो है वो समाप्त होगा। और समाप्त कहां होगा, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली के साथ होगा। मतलब सीधी बात है कि ये जो है 17 अगस्त से प्रारंभ होगा ये आंदोलन, और जो है ये खत्म कब होगा, वो होगा 1 सितंबर को। और कहां, तो पटना के गांधी मैदान में खत्म होगा। तो कुल मिला के ये समझना है कि ये इस समय जो है सबसे ज्यादा जो विवाद का बिंदु है वो भारत निर्वाचन आयोग है। उस पर विपक्ष ने पूरा आरोप लगाया है और ये माना जा रहा है, विपक्ष का मानना है कि वो जो है वो सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रही है, जबकि निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वतंत्र निकाय है, उसको किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह जो है ये बातें अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी एक
सरपंच के चुनाव में वो हारा हुआ प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय हुआ है जिसमें ईवीएम मशीन के पुनः जो है वोटों की गणना की गई, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये शंका बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है इसमें पारदर्शिता लाना जरूरी है। और जो है निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है, इसको किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सत्ताधारी दल के दबाव में अगर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है कि जब सरकार बदले तो उनके ऊपर जो है जांच बैठे, ये सारी चीज। तो इसलिए जो है निकाय को, ऐसे निकाय जो स्वतंत्र हैं उनको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। उनको उनकी नियुक्ति के बाद हटाने की जो प्रक्रिया है वो जटिल है, क्योंकि उनके अगर हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ